हम पढ़ेंगे यूनिट 2 रूरल डेवलपमेंट, रूरल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। यूनिट 2 इसका पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट की विकास की उत्पत्ति कैसे हुई इंडिया में। इसका एवोल्यूशन देखेंगे फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड टू पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। हिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशनल रूट, इसकी हिस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल रूट द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया इज कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर हिस्टोरिकल प्रोसेस रूटेड इन colonial रूल एंड द नेशनल मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसी। जो इसका ओरिजिन है ये माना जाता है मल्टी लेयर है और इसकी रूट जड़ें जो है वो कॉलोनियल रूल में, नेशनल मूवमेंट में और पोस्ट इंडियन पॉलिसी में दिखती हैं। कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब ब्रिटिश इंडिया था तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो स्ट्रक्चर थी कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे अनबैलेंस डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर क्राइसिस हुए, इंडस्ट्रियल अनडेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बेसिकली यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली जो However, जब भी दिस पीरियड विल सी द क्रिएशन ऑफ सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, फिर भी यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी डेवलप हुए, जैसे रेलवेज, नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द पहला कॉलोनियल, दूसरा नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बिकम डीपली लिंक्ड विद नेशनल इंडिपेंडेंस, सोशल जस्टिस एंड सेल्फ रिलायंस। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के टाइम जो कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट का वो जुड़ा हुआ था नेशनल इंडिपेंडेंस से, सेल्फ रिलायंस से, ऑन सोशल जस्टिस से, कि समाज में जस्टिस लाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट स्टेट फ्लोइंग द इंडिपेंडेंट के बाद इंडियन लीडर और पॉलिसी मेकर ने एक ऐसा स्टेट बनाया जो कि जोर देता था इकोनॉमिक ग्रोथ पे और सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे। डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट स्टेट वो होता है जहाँ पर डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हो, यानी यहाँ पे स्टेट जो है वो बेसिकली वो वेलफेयर का काम करे। प्रोटेक्टिव स्टेट बनाया, ये जो दिस टाइप ऑफ डिस्क्राइब यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल स्टेट एज डिस्कस बाय रॉबसन एंड मार्क एंड गॉर्डन वाइट। रॉबसन मार्क और गॉर्डन वाइट कहते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट स्टेट। इसके अंदर जो स्टेट है वो सिर्फ लॉ और ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर में। प्लानिंग फॉर सोशल चेंज, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट व्यू एज ए टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन रेदर देन जस्ट मेजरली इकोनॉमिक इंडिकेटर। यानी जो पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट प्लान ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को नहीं बढ़ाएंगे, जीडीपी को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि यहाँ का समाज को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। जाति प्रथा वगैरह खत्म करेंगे, दलित का सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इन सबको ख़त्म करना है, सोशल जस्टिस को सब जगह बांटना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का। पोस्ट इंडिपेंडेंट प्लान मॉडल, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1950 के बाद इंडिया ने सिस्टमैटिक प्लान अप्रोच अपनाई इकोनॉमिक ग्रोथ की। नेहरू का क्या विजन था। नेहरू जो थे उन्होंने प्लानिंग कमीशन, उनके टाइम पे प्लानिंग कमीशन बनी जो कि 5 साल का प्लान बनाती थी। पहली बार फर्स्ट प्लान जो था वो बेसिकली वो था एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन वगैरह पे। जो सेकंड प्लान था वो प्रायोरिटाइज करता था हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो बेसिकली जो स्टेट होगा वो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे प्रायोरिटाइज करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को करेगा और सेल्फ रिलायंस बनाएगा खुद को। द स्टेट एज ए इम्प्लीमेंटेटर, जो स्टेट होगा वो इम्प्लीमेंटर होगा। एज ए हाईलाइट बाय आर मुखर्जी कहती हैं इंडियन स्टेट फंक्शन एज ए डेवलपमेंट स्टेट। आर मुखर्जी कहती हैं जो इंडिया का स्टेट फंक्शन इस तरह करता है जैसे डेवलपमेंट स्टेट हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट प्लान्स के लिए और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट के लिए, कि इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जो पॉलिसीज़ है और डेवलपमेंट की प्लान बनाने के लिए को इंश्योर करता है। की पिलर्स क्या है। द स्टेट लीड द अप्रोच गिव द राइज टू मिशन इनिशिएटिव सच एज ग्रीन रेवोल्यूशन। की पिलर क्या है, जो स्टेट लीड अप्रोच थी उसने राइज मेजर इनिशिएटिव्स लिए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि हमें फूड सफिशिएंट बनाना था खुद को, इसलिए फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ की गई जिससे कि यहाँ पर फूड सप्लाई बढ़ सके, जिससे हमें यूएसए से इम्पोर्ट ना करना पड़े। और बाद में जो हमारा इंडिया था वो इकोनॉमिकली सफिशिएंट हो गया था, राइस और चावल की जो खेती थी वो बढ़ गई थी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा, क्योंकि इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा बस उन्हीं स्टेट को हुआ था जो नॉर्थ और वेस्ट में है, मतलब सबको इक्वली नहीं हुआ था।
ये जो सोर्स है प्रोवाइड करती है कि हमें सोशल इंक्लूसिविटी जस्ट रेदर देन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ हमें ये दिखा सोशल रिलेटिव इक्वलिटी। अब हम पार्ट 2 करेंगे। सेकेंड पार्ट है चेंजिंग डायमेंशन, विकास के बदलते आयाम। कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ये स्टैटिक्स नहीं है बल्कि थ्रू आई है हिस्टोरिकल फेज और इकोनॉमिक शिफ्ट से। द फॉलोइंग एरिया आर डायमेंशन ऑफ दिस एवोल्यूशन। नेहरू एंड प्लान डेवलपमेंट मॉडल। नेहरू को क्या प्लान डेवलपमेंट था? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने स्टेट डिड फ्रेमवर्क अपनाया। विजन ये था कि जो प्लान इकोनॉमी बनेगी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो होंगे या हैवी इंडस्ट्री जो होगी वो स्टेट के अंदर आएगी। कुछ एंटरप्राइजेस भी चल रहे थे छोटे लेवल पे, पब्लिक सेक्टर भी था, मिक्स इकोनॉमी यहाँ पे नहीं थी। डेवलपमेंट स्टेट मॉडल था जो कि इनकरेज सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बल्कि सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और वेलफेयर को भी इंकरेज करेगा। की स्ट्रेटजी ये थी कि सेल्फ रिलायंस बनना है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कैपेसिटी को बढ़ाना है, लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आई जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। रोबिन्सन मार्क और गॉडवाइन नोट करते हैं ये मॉडल जो था ये एम्फसाइज करता है पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी बनाना जो कि सारे सेक्शंस का बेनिफिट करे थ्रू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के द्वारा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1990s में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आता है इंडिया में, जहाँ पे जो इंडिया है वो बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाती है। पॉलिसी में चेंज आता है तो क्या था, लाइसेंस पेमेंट हट गया, प्राइवेटाइजेशन आया, ओपनिंग इकोनॉमी हो गई, एफडीआई यहाँ पे एफडीआई के लिए ओपन मार्केट हो गई। फोकस था कि जो स्टेट है उसको रिडिफाइन करेगा, टूवर्ड्स कॉम्पिटिशन, एफिशिएंसी एंड रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन करना है। इसने क्या करा, डीपी इनइक्वालिटी, इनने ग्रोथ तो करी पर इसके साथ साथ इन्हें सोशल एंड रीजनल इनक्वालिटीज़ भी बढ़ा दी। डेवलपमेंट का बेनिफिट तो हुआ बट वो अर्बन एरिया पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स अमंग हाई इनकम ग्रुप्स पे भी हुआ। रूरल और इनफॉर्मल सेक्टर जो है अब भी लगेड बिहाइंड यानी पीछे रह गए। डेवलपमेंट एंड सोशल इनक्वालिटी, तो जो इंडिया का डेवलपमेंट था उसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म आए कि क्यों आए, क्योंकि एम.ए. ओपमैन 2023 में पॉइंट आउट करते हैं बेनिफिट जो था रीच दलित ट्रिबल्स इन वेल लिमिट। जो दलित थे, ट्रिबल्स थे, वुमेन थे, उनके पास बहुत कमी पहुंचा, उनको अब भी सोशली एक्सक्लूड किया गया और इनक्वालिटी रही। इंस्टीट्यूशनल गैप्स, फेलियर इन अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो पहले पॉलिसी थी उसमें फेलियर आया इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की वजह से। डेवलपमेंट इनटू सब्जेक्ट ऑफ फ्रीडम डिबेट, एम्फसाइज सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी ओवर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये पर डेवलपमेंट सही नहीं हुआ, सबकी लाइफ सही से डेवलप नहीं हुई, मतलब सबकी लाइफ में बेसिक नीड्स की पूरी नहीं होती। रिसेंट शिफ्ट, द मोदी गवर्नमेंट एफर्ट्स, मोदी अब हम पढ़ेंगे अब जब से मोदी गवर्नमेंट आई। इन रिसेंट ईयर द डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन फर्दर रीडिफाइंड थ्रू द टारगेट सोशल डिजिटल एक्शंस। अब दोबारा से रीडिफाइन हो रही है कि स्कीम रही है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डिजिटल इंडिया, मार्क इंडिया, स्टार्टअप ऑफ स्वच्छ भारत, सैनिटेशन, आयुष्मान भारत, ये सारे प्रोग्राम चला रही है जिससे कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया बन सके। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका कि जो रूरल और अर्बन एरिया है उसकी भी गैप ख़त्म करना, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, सस्टेनेबल गोल, न्यू पैराडाइम्स क्या है। डेवलपमेंट इज़ नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं है बट इनकॉपरेट करती है सोशल जस्टिस को, सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को। अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है इंडिया की। अप टू डेट डेवलपमेंट इन इंडिया इंडस्ट्री एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अब मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो कि इट सिक्स अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू इनोवेशन एंड मार्केट इंटीग्रेशन, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ रही है, इनोवेशन हो रहा है और मार्केट के साथ जुड़ाव हो रहा है। सोशल जस्टिस देना मतलब मार्जिनलाइज्ड इंसानों को भी ऐड करना। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ इकोलॉजिक हेल्थ को भी बैलेंस करना है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी यानी इंश्योर करनी है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस।